नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ये कॉमिक्स शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कैलाशपति कॉमिक्स, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स थी। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले पहले पार्ट को जा करके देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। पहले पार्ट में मैंने 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे बढ़ते हैं। और ये तो निश्चित है कि वे सभी वर निष्फल होंगे। यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो आपकी प्रतिष्ठा धूल धूसरित होगी। मानव शिव को मानना छोड़ देंगे, शिवालयों के कपाट बंद हो जाएंगे, और यही शायद उस दुष्ट मायावी राक्षस का प्रयोजन है। ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। भगवान, आप हमें आदेश दे, हम उस पाखंडी राक्षस का सिर काटकर यहाँ लाते हैं। इसमें इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है प्रेता। दुष्ट राक्षस की उस हरकत से हमारी प्रतिष्ठा हमारे भक्तों के बीच नष्ट नहीं होगी। हम तत्काल प्रभाव से उन सभी वरदानों को प्रभावी कर देते हैं जो उस दुष्ट राक्षस ने हमारे भक्तों को दिए हैं। तथास्तु। ओह नहीं, ये आपने क्या किया प्रभु। क्यों, अब क्या हुआ। आपके भोलेपन में तथास्तु के उच्चारण के साथ ही दुष्टों को दिए गए वर भी प्रभावी हो गए। आप भस्मासुर नामक महाराक्षस को कदाचित भूले नहीं होंगे, जिन्होंने आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग आपके ही विरोध करके आपके प्राण संकट में डाल दिए थे। वो दुष्ट जिसके भी सिर पर हाथ रख देता था वह भस्म हो जाता था। हाँ, किंतु अंततः वो पापी अपने ही सिर पर हाथ रखकर स्वयं ही भस्म हो गया था। देखो पार्वती, अब वरदान तो निष्फल नहीं होंगे, और शिव की नाम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरे पास दूसरी कोई राह भी ना थी। अब जो होगा देखा जाएगा। चलो होली खेले। हे 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 हे। उसी समय विशालगढ़ में, अरे मेरा गधा आदमी बन गया। जय भोले शंकर की। यह तो सचमुच गधा आदमी बन गया। ढेंचू। तभी, यह भीमा नाम का व्यक्ति कौन है। हे 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 हे। मैं हूँ भीमा। हे 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 हे। पर तुम कौन हो सुंदरी। मेरा नाम कंचन काया है। मैं ऋषि योगाचार्य की पुत्री हूँ। एक वर के फलस्वरूप मुझे वे वरमाला भीमा नाम के पुरुष के गले में पहनाकर उसे अपना स्वामी बनाने का आदेश प्राप्त हुआ है। क्या सच। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है। हे 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 हे। मुबारक हो भीमा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। जय भोले शंकर की। हे 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 हे। जय भोले शंकर की। खेती चंद, अरे ओ खेती चंद, चमत्कार हो गया। तेरे खेतों में फसलें सोना उगल रही हैं। क्या सच। और ये सब देखने सुनने के पश्चात, ओह, मुझे शंकर भगवान के वरदान के फलस्वरूप ही ये धन मिला है। हे 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 हे। भगवान, आप देख रहे हैं कि आपके दिए गए वरदान पूरे हो रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी योजना सफल हो गई। शिव जी ने अपने प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु तुम्हारे द्वारा दिए गए सभी वरदानों को प्रभावी कर दिया है। हे 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 हे। ओह, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा ही हुआ है। हे 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 हे। परंतु अब इससे पहले कि शिवजी कैलाश पर्वत से तांडव करते हुए तुम्हारा सिर अपने त्रिशूल द्वारा धड़ से अलग करने यहाँ आ पहुंचे, तुम यहाँ से तुरंत दुड़की हो लो। हे 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 हे। बू हो हो। इसी के साथ भगवान शंकर का रूप धरे राक्षस खाल वहां से हो गया अंतर्धान। तुम ठीक कहते हो बाकेलाल, मैं दूर की संख्या 9 2 11 होता हूँ। बो हो। मैं तो सोच रहा था कि भगवान शंकर स्वयं आकर इस दुष्ट का सिर धड़ से जुदा कर देंगे, मगर ये तो वही हुआ जैसा मैंने राक्षस को योजना बताई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि वहां कैलाश पर भी शिवजी भंग की तरंग में हैं। हे 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 हे। अरे, भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। अरे, मुझे तो वर दिया ही नहीं। अब रोने से कोई लाभ नहीं। अपने अपने घर जाओ। चलो, राक्षस खार से मेरा पीछा छूटा। अब भगवान जाने और उनका काम। ही ही ही। चल रे गधैया। ओह, अब तो तेरा नाम भी आदमियों जैसा रखना होगा। बोझ कुमार कैसा रहेगा। बहुत अच्छा स्वामी। हे 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 हे। चलते चलते सहसा बाकेला ठिठक कर रुक गया। यदि राक्षस खार द्वारा शिव के छद्म रूप में दिए गए सभी वरदान सत्य साबित हो गए, तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि उसके द्वारा मुझे दिया गया वर भी प्रभावी हो गया होगा। हे 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 हे। राक्षस खार ने मुझे दिया था, आइए पधारिए मंत्र।
परंतु ये मंत्र है क्या? हे। बाकीलाल, कोई भी 10 पर्यायवाची शब्दों के 4-4 अर्थ बताने से सिद्ध होता है। आइए पधारिए मंत्र। 10 पर्यायवाची शब्दों के अर्थ वो तो मुझे आते हैं। इस मंत्र का परीक्षण मैं वन में एकांत में जाकर ही करूंगा। वन पहुंचने से पूर्व मैं 10 पर्यायवाची शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। फूलों के 4 पर्यायवाची हैं: कुसुम, सुमन, प्रसून एवं पुष्प। हिंद, मैं पाठशाला तो नहीं गया, किंतु घोड़े का एक पर्यायवाची तो मुझे भी पता है, अश्व। कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, नीरज, जलद, सरोज। मुझे 2 और भी आते हैं, राजीव और अरविंद, परंतु मंत्र में 4 ही बोलने हैं। नदी के 4 पर्यायवाची शब्द हैं: सरिता, तरिणी, तरंगिणी और दरिया। जल के पर्यायवाची हैं नीर, वारी, अम्ब, उदक। अंततः चंद्रमा के 4 पर्यायवाची शब्द हैं: शशि, रजनीश, निशाकर, विदु। इसके तो मुझे 4 और भी पर्यायवाची शब्द आते हैं, जैसे सुधाकर, इंदु, चांद एवं शशांक, परंतु बाकी के 4 पर्यायवाची मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मुबारक हो बाकीलाल, तुमने आइए पधारिए मंत्र को सिद्ध कर दिया है। अब तुम किसी भी शब्द के 4 पर्यायवाची बताकर आइए पधारिए मंत्र का उच्चारण करके भी मंत्र को प्रभावी कर सकते हो। वो मारा ही। अब मैं इस मंत्र की शक्ति का परीक्षण करता हूँ। मंत्र के अनुसार मैं किसी को भी बुला सकता हूँ, मगर किसे बुलाऊं? बाकीलाल की दृष्टि आकाश से गुजरते उस पक्षी दल पर पड़ी। ओह, क्यों ना उस पक्षी दल को ही बुलाऊं? पक्षी दल आइए पधारिए। पक्षी दल के सैकड़ों पक्षी बाकीलाल के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। ओ मारा, हे मानव, हम चप्पू प्रजाति के पक्षी हैं। तुमने हमें यहाँ निमंत्रित किया है। हम भोजन की खोज में निकले थे। अब हमें भोजन करवाना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम हमारे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए तो तुम तुरंत शिला में परिवर्तित हो जाओगे। क्या? किंतु ध्यान रहे, हम साधारण अनाज नहीं खाते, हमें दिव्य अनाज चाहिए। ओह ठीक है, आओ मेरे साथ। बाकीलाल उनको लेकर पहुंचा खेती चंद के खेत में। जाओ, जी भर कर चोचे भर लो। वाह, ये अनाज तो वास्तव में दिव्य है। पक्षी सेना को देखकर खेती चंद के होश उड़ गए। अरे, सैकड़ों पक्षी कहाँ से आ गए? ये तो फसल बर्बाद कर रहे हैं। खेती चंद चाचा, इन पक्षियों को बाकीलाल जी यहाँ लाए हैं। वो देखो। क्या? बाकीलाल? बाकीलाल ने भला ऐसा अनर्थ क्यों किया? ठहरो बाकीलाल, मेरी फसलें बर्बाद करवाकर तुम बिना हर्जाना दिए यहाँ से नहीं जा सकते। खेती चंद, समझने की चेष्टा करो। चप्पू पक्षियों को भोजन करवाना अत्यंत आवश्यक था, किंतु मेरे ही खेत में क्यों? किंतु तुम्हारे खेतों में फसलें शिव के वरदान से उत्पन्न हुई दिव्य फसलें थी। मुझे फसल का मूल्य चुकाए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब क्या हुआ? अरे ये क्या? अब क्या हुआ? खेती चंद चाचा, जरा मुड़कर अपने खेतों की ओर देख लो। खेत तो उजड़ गए, मैं अपनी बर्बाद हुई भूमि को नहीं देख सकता। अरे देखो तो सही चाचा, तुम कहते हो तो देख लेता हूँ। भोजन स्वादिष्ट था। अरे, ये मेरे खेत में क्या चमक रहा है? सोने के अंडे। चाचा, ये तो सोने के अंडे हैं। वह पक्षी तुम्हें सोने के अंडे देगा खेती चंद। तुम्हें सोना उगलने वाले फसलों का वरदान प्राप्त हुआ था ना? ये तो सचमुच स्वर्ण है। मेरा भाग्य बदल गया। बाकीलाल, एक अंडा मैं तुम्हें भी दूंगा। बेटागर, ये तो बहुमूल्य खजाना है जो मेरे स्थान पर इसके हाथ लग गया। मुझे तेरा अंडा नहीं चाहिए। अरे, पर तू निराश क्यों हो रहा है बाकीलाल? तेरे पास तो आइए पधारिए मंत्र है। तू चाहे तो बड़े से बड़े राजा महाराजा को बुलवा कर उसका खजाना भी प्राप्त कर सकता है। तभी बाकीलाल, मैं तो तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा था। नाथूराम, क्या बात है? तुम मुझे क्यों ढूंढ फिर रहे थे? बाकीलाल जी, मेरा दुष्ट पड़ोसी छज्जूमल ने मुझसे दुगना मिलने का वरदान प्राप्त कर लिया है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका मुझसे दुगना मिले। इस पेशोपेश में मैं कुछ भी मांग नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगू? परंतु पड़ोसी को दुगना नहीं मिलना चाहिए। ओह, तो ये बात है। ठीक है नथुलाल, ऐसा करो, तुम महल मांग लो। महल? पड़ोसी को 2 महल प्राप्त होंगे। नहीं नहीं, मैं महल नहीं मांग सकता। तो फिर तुम अपने लिए सुंदर सी पत्नी मांग लो। पत्नी मांग तो लूं, परंतु पड़ोसी को 2 मिलेगी।
यह बर्दाश्त के लायक बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मांग सकता। तुम 5 कुत्ते मांग लो, पड़ोसी के यहाँ 10 कुत्ते आ जाएंगे जो भौंक भौंक कर उसका जीना हराम कर देंगे, परंतु 5 मेरा भी तो करेंगे। फिर पड़ोसी के पास मुझसे दोगुने कुत्ते मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। बू तो फिर तुम एक विषैला सांप मांग लो। विषैला सर, हाँ ये ठीक है। मेरा घर भी आ गया, मैं लाठी लेकर बैठूंगा, अपने वाले सांप को मैं मार दूंगा, मगर छज्जूमल को जो 2 सांप मिलेंगे उनमें से एक ना एक उसको अवश्य ही डांस लेगा। हे 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 हे। कमबख्त अपने सुख की नहीं सोच रहा, यह सोचकर परेशान है कि पड़ोसी उससे अधिक सुखी ना हो जाए। आह, बचाओ! अरे, ये चीख तो नत्थू की है। नत्थू को सांप ने डस लिया। आह, मुझे बचाओ! पर सांप इसके घर में आया कहाँ से? इसने भगवान शंकर से वर में मांगा था। जल्दी छज्जूमल के यहाँ जाओ, क्योंकि उसने नत्थू से दुगुना मिलने का वर प्राप्त किया था। छज्जूमल का हाल भी बुरा था। मुझे बचाओ! छज्जूमल को 2 सांपों ने काट लिया है। अरे, ये तो मूर्छित हो गया। 56 काटा, 13 चाटा, सर्प ने काटा। अरे, ये कौन है? मूर्खो, विलंब ना करो, दोनों सर्प डसे व्यक्तियों को बाहर लेकर आओ। नत्थू वो छज्जू को तांत्रिकों के सामने लिटा दिया गया। अगड़म बगड़म मस्त कलंदर चंडू चपाती कौन खाती अग्नि मणि सर्प मणि विष मणि एटू एचू एचू खेचू ढेचू ढेचू टुइया 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 भर आ कुइया तुम मोरी मैया, चल छैया 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 चल छैया 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 छैया, बिस उतारी दैया दैया चल बिस उतारी छैया। हे। हम कहाँ हैं? अरे, ये दोनों जी उठे। छज्जू, मुझे माफ कर दो, मैंने तेरा बुरा चाहा। मैंने भी तुझे नीचा दिखाने के गरज से ही भगवान से वैसा वर मांगा था। मुझे क्षमा कर दो। तांत्रिक महाराज की जय। तांत्रिक जैसे ही बाहर निकला, वर द्वारा उत्पन्न हुए सर्पों का विष उतारने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तूने ठीक कहा, मैं हूँ राक्षस खार। तेरी योजना कमाल की थी। भगवान शंकर ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरे दिए गए सभी वरों को प्रभावी कर दिया, और वेश बदले हुए मेरे राक्षस ने मुझसे जो वर मांगा वह सच्चा होते ही उसने चंडू मंत्र पढ़कर मोह शक्ति मुझे दे दी, जिसकी बदौलत सर्वघाती से मैंने प्राप्त कर ली ये अय्या अय्या सुख सुख मणि। इस मणि से मैं किसी का भी विष उतार सकता हूँ। हे। अब तुम क्या करोगे? अब मैं प्राप्त करूंगा भगवान शंकर का विष, और उन्हीं के विष से भस्म कर दूंगा स्वयं भगवान शंकर को, भगवान शंकर का शत्रु। मारो 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 इसे! खबरदार, मेरा प्रथम शिकार तुम्हारा भगवान शंकर है, तुम नहीं। हे। काकलाल, मैं जा रहा हूँ भगवान शंकर का विष प्राप्त करने, और मैं चला वापस राक्षस लोक को। इसका मतलब राक्षस अपना कार्य पूर्ण होने पर फिर मेरा कार्य भी करेगा, अर्थात मोटे की हत्या। हे। अब नहीं बचेगा राजा विक्रम सिंह। काकीलाल, दुष्ट आस्तीन के सांप, तो तूने राक्षस को बताई थी योजना, जिसके मुताबिक वो नकली भगवान शंकर बनकर वर बांट रहा था। तेरे कारण केवल भगवान शंकर ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि ही संकट में पड़ गई है। वो मैं चल चेतक, भाग, अन्यथा ये लोग मार मार कर मेरे शरीर में भूसा भर देंगे। पकड़ो, मारो मारो! राक्षस खार सीधा जा पहुंचा कैलाश पर्वत। हे। कैलाश, शिव को राक्षस का प्रणाम। तुम कैलाश पर्वत पर? मैं यहाँ आपके कंठ में स्थापित विष लेने आया हूँ। हे। ओह, अय्या अय्या सुख सुख मणि, सुख सुख विष मणि, अय्या अय्या सुख सुख विष मणि, भगवान शंकर का विष उतार। ओह नहीं, दुष्ट राक्षस खार मेरे कंठ में स्थापित ब्रह्मांड का सर्वाधिक खतरनाक हलाहल अय्या अय्या सुख सुख विष मणि में खींच रहा है, और मैं इसको ऐसा करने में रोक पाने में असमर्थ हूँ। देखते ही देखते शिव जी के कंठ का सारा विष मणि में हस्तांतरित हो गई। हे कैलाशपति, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अब इस विष का प्रयोग मैं आप पर ही करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये विष आपका संहार करने में सक्षम है। इसके अलावा यदि कोई किसी अन्य शस्त्र का प्रयोग या प्रहार आप पर करता है, तो प्रहार की सारी शक्ति आपके अधीन हो जाती है। शिवजी को विवश देख राक्षस खार ने लगाया एक भयंकर अट्ठास, और ए हे हा।
अय्या अय्या सुख सुख विस्मनी, चल दिखा अपने विष का चमत्कार। इधर इसी समय विशालगढ़ के खंडहरों में क्यों ना आइए पधारिए शक्ति से मैं शिव को ही बुलाऊं और उन्हें अपना वरदान का कर बुरा हो भला वापस लेने को विवश करूं, ताकि मैं भी किसी का बुरा करूं तो उसका बुरा ही हो। बाकेलाल ने पढ़ा आइए पधारिए मंत्र। भगवान शंकर आइए पधारिए। हे 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 हे। अरे मैं पृथ्वी पर कैसे आ गया? ओह बाकेलाल, तूने मुझे मंत्र की शक्ति से बुला लिया। मैं समझ गया ये सब तेरी ही करतूत है। तूने ही राक्षस खार को उल्टी पट्टी पढ़ाई है। आपके कंठ में विष ना देखते ही मैं समझ गया था कि राक्षस खार कैलाश पर्वत पर पहुंच चुका है। और क्रोध ना करें बोले शंकर, अन्यथा वापस कैलाश पर्वत पर भेज दूंगा जहां राक्षस खार आपकी खोज कर रहा है। हे 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 हे। नहीं ऐसा मत करना बाकेलाल, मुझे अभी तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। आज भगवान को भी मदद की आवश्यकता पड़ ही गई। ठीक है भगवान, तो फिर जल्दी से किसी भी मानव का रूप धरकर नगर में जा छिपे ताकि राक्षस खार आपको ना ढूंढ पाए। ठीक है बाकेलाल, मैं चला। बेचारे शिव हे 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 हे। अब तो मैं उनको अपना वरदान वापस लेने से मना ही लूंगा। शिव के वहां से प्रस्थान करते ही वहां पर आदम का राक्षस खार, बाकेलाल शिव जी कैलाश पर्वत छोड़कर कहीं जा छिपे हैं, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पास आइए पधारिए शक्ति है तो भगवान को यहाँ पधरवाओ ताकि मैं उन्हीं के बीच से उनका काम तमाम कर सकूं। ओह ये तो अब मेरे पीछे पड़ जाएगा। मन ही मन उससे पीछा छुड़वाने की योजना सोचता हुआ बाकेलाल शीघ्र बोला, देखो राक्षस खार, तुमने मुझे वचन दिया था यदि मैं तुम्हें भगवान शिव का बीज प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम राजा विक्रम सिंह की हत्या करोगे। हाँ दिया था, तो फिर अपना वचन पूर्ण करो। तत्पश्चात ही मैं भगवान शंकर को अपने मंत्र की शक्ति से यहाँ पधरवाऊंगा। हे 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 हे। ओह ठीक है बाकेलाल, मैं वचन पूरा करने जाता हूँ। वो मारा, अब मोटा मुच्छर मनुष्य राजा विक्रम सिंह नहीं बचेगा। ये सुंदर दृश्य मैं स्वयं अपनी आंखों से देखूंगा। राजा विक्रम सिंह को तो मैं वध डंडे की एक प्रहार से ही दो टुकड़े में बदल डालूंगा। शीघ्र ही राक्षस खार को दिखाई पड़ गई राजा विक्रम सिंह की सवारी। महाराज विक्रम सिंह की निकली सवारी। ओह राजा, ओ रहा राजा विक्रम सिंह। बाकेलाल उस अति सुंदर दृश्य को देखने के लिए व्यग्र उठा। राक्षस खार को विक्रम सिंह दिखाई पड़ गया है। वो उसकी ओर बढ़ रहा है और हाथ में है वध डंडा। हे 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 हे। राक्षस विक्रम सिंह नीचे उतर, तेरी मृत्यु तेरे सामने है। शिव मंदिर में त्रिशूल की स्थापना करने जा रहे थे। रुक जा, अभी आता हूं दुष्ट मुच्छड़। राजा विक्रम सिंह ने त्रिशूल पर रोका राक्षस खार के खड़ग का प्रहार। मंदिर में त्रिशूल स्थापित करने अब कोई लाभ नहीं होगा राजा विक्रम सिंह, क्योंकि तेरे वध के पश्चात मैं भगवान शिव का भी अंत कर देने वाला हूँ। नराधम दुष्ट, तू शिव की शक्ति को नहीं जानता। शिव स्वयं तेरा विनाश कर देंगे। अरे मेरा वध डंडा टूट गया। अरे ये क्या? बीस मनी में भरा बीस चप्पा 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 चरखा चले की गति से वापस जा रहा है। चप्पा चप्पा बीस वापस चले। अरे सारा बीस राजा विक्रम सिंह के कंठ में कैसे खींच गया? मोटे के कंठ में कैसे स्थापित हो गया शिव का बीस? हे 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 हे। नराधम, तूने मुझे नहीं पहचाना? देख मेरा असली रूप। भगवान शंकर आप, किंतु आपने राजा विक्रम सिंह का वेश क्यों धरा? बेटागर्भ, वेश धरने को तो मैंने ही कहा था, किंतु मुझे क्या पता था कि भगवान मेरे शत्रु का ही रूप धर लेंगे। अब तेरा खेल समाप्त हो गया। मेरा एक प्रयास असफल हो गया, किंतु मेरा खेल कभी खत्म नहीं होगा। स्वयं ब्रह्मा जी के वर फलस्वरूप मेरी मृत्यु आपके हाथे नहीं हो सकती। आह ये क्या? ये तो मेरी मृत्यु का प्रहार है। दुष्ट, उन भगवान शंकर को बुरा भला कहता है जिनके कारण मैं गधे से आदमी बना। आह ब्रह्मा जी के वरदान के फलस्वरूप मुझे किसी ऐसे ही गधे की दुलत्ती से मृत्यु को प्राप्त होना था जो अब आदमी बन चुका हो। पैदा की होऊंगा। राक्षस खार के प्राण पखेरु उड़ गए तो बाकेलाल, राक्षस के मरते ही वो वर भी निष्फल हो गए जो उस दुष्ट ने मेरा रूप धरकर मेरे भोले भाले भक्तों में वितरित किए थे। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। ये पुनः गधा बन गया। ढेंचू ढेंचू, ये अगले जन्म में और से धोबी बनेगा। ता फिर अप्पा भी हुन चले दे हैंगे।
ओह, हे, नहीं, अपना वरदान तो। तभी राजा विक्रम सिंह वहां पहुंचे। भगवान शंकर की जय हो। महाराज जिंदाबाद। बेड़ा गर्ग सत्यानाश। मोटा अब आया है जब सारा खेल खत्म हो गया। फिर जब विक्रम सिंह को सारी बात का पता चला तो बाकीलाल, तुमने ना सिर्फ कैलाशपति शिव जी की ही बाकीलाल, तुमने ना सिर्फ कैलाशपति जी को ही दुष्ट राक्षस से रक्षा की, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को बचाया है। बाकी प्यारे, बाकीलाल मेरे प्यारे, दे एक पुच्छी। काश भगवान शिव थोड़ी देर और पृथ्वी पर रुक जाते तो मैं उनका वरदान कर बुरा हो भला से छुटकारा पा लेता। बू कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। भगवान की महिमा का कोई नहीं जान सका भगवान की महिमा को कोई नहीं जान सका है, किंतु इतना निश्चित है कि पृथ्वी पर जब भी कोई महासंकट मंडराएगा तो उसका अंत करने के लिए भगवान ही अपनी माया रचेंगे और अपनी महिमा और चमत्कार दिखाएंगे। बोलो भोले भंडारी भगवान शिव शंकर की जय। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक नई और कॉमिक्स में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओके, और हमें सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।